हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेजमिल चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ प्रोटीन पैक डोसा। बिना चावल बिना फर्मेंट किए आप आसानी के साथ ये रेसिपी बना सकते हैं। तो हम इसे बनाएंगे मसूर दाल और सूजी के साथ। तो मसूर दाल को सबसे पहले तो अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद 2 घंटे के लिए इसे भिगो दीजिएगा। और अब मैं लूँगी यहाँ मिक्सर जार और यहाँ मैंने 1 कप सूजी ऐड की है। 1.5 कप के करीब मैं यहाँ दाल डालूंगी। मैं यहाँ आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी ताकि आपका जो डोसा है बहुत अच्छा सा बने, बहुत क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम यहाँ डालेंगे पानी। तो अभी मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है और मैं पूरा बताऊंगी कि मैंने यहाँ कितना पानी यूज़ किया है। थोड़ा सा हमने हरा धनिया ऐड किया है, आप हरी मिर्च भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये बैटर बन के तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा पानी हम जार में हिला के यहाँ डाल देंगे। तो पानी डालने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसकी हम कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। तो हमें बैटर की कंसिस्टेंसी किस तरीके की चाहिए, पोरेबल प्लस थिन, लेकिन वाटरी नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ देखकर समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखेंगे और इतना पानी मैंने बैटर बनाने में यूज़ किया है, मतलब कि 1.5 कप पानी का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। और 15 मिनट हमारे हो गए हैं और अब इसकी जो एक्चुअल में कंसिस्टेंसी आप देखिए। तो जब हम चम्मच से गिराए इस तरीके से पोर होना चाहिए और ये गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी आपको इस तरीके की रखनी है। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जो बैटर है एकदम परफेक्ट है डोसा बनाने के लिए। तो तवे को हम अच्छे से पहले गरम कर लेंगे। तो जब तक हमारा तवा गरम होता है हम यहाँ कुछ फ्लेवर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच के करीब हींग ऐड की है। हींग का टेस्ट मसूर दाल के साथ बेहद अच्छा जाता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। आधा चम्मच ही मैंने यहाँ नमक ऐड किया है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसूर दाल डोसे का क्रिस्प 90% बैटर कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। और तवा यहाँ देखिए अच्छे से गर्म हो गया है। थोड़ा सा हमने पानी स्प्रिंकल किया है ताकि तवे का जो टेम्परेचर है नॉर्मल हो जाए। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए, उसके बाद आप बैटर फैलाइएगा। बैटर फैलाने के बाद वापस से गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा ताकि जो हमारा डोसा बनेगा क्रिस्पी बनेगा। किनारों पे थोड़ा थोड़ा सा आप चाहें तो घी डाल सकते हैं ताकि जो किनारे भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। मसूर दाल डोसा चिपकने का सिर्फ एक रीज़न होता है, या तो तवा अच्छे से गर्म नहीं हो पाता है या फिर बैटर पतला नहीं होता है। अगर ये 2 बातें आप फॉलो कर लेंगे तो इजीली आप डोसा बना सकते हैं। पहली, बैटर थिन बट फ्लोई। सेकंड, पहले तवा गरम करें फिर फ्लेम लो करें और जब आप बैटर को फैला लें उसके बाद फिर से आप गैस की फ्लेम मीडियम करें। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, अगर आप इन्हें अपनाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही क्रिस्पी आप डोसे बना सकते हैं। ये देखिए। और जब आप दूसरा डोसा बनाएं फिर से वही तरीका अपनाएं। सबसे पहले आपको पानी डालना है और जब आप डोसा फैलाएं तो गैस की फ्लेम को फिर से लो कर दीजिए। और मैंने यहाँ 1.5 करछी बैटर ऐड किया है और इस तरीके से फैलाया है। तो इस बैटर से मैंने 7 से 8 डोसे बनाकर तैयार किए हैं। और डोसे चीले बनाने में ये जो तवे होते हैं इस तरीके के, इनसे भी बहुत हेल्प होती है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके के तवे ले सकते हैं। यहाँ मैंने कोई ऐड नहीं की है, ये बिल्कुल मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मेरे तो सारे डोसे बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं बनके, आप देख ही सकते हैं। आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। और इसमें अगर कहीं आपको हाइप का बटन दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो ये बन गए आसानी से मसूर दाल के डोसे। आप इन पर आलू का मसाला लगा सकते हैं। मैंने इन्हें होममेड चटनी के साथ सर्व किया है और साथ में आलू बैंगन की सब्ज़ी रखी थी, उसे मैश करके अच्छे से मसाले डाले और इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। अगर आपके घर में भी इस तरीके की सब्ज़ी रखी हुई है रात की तो ऐसे आप
लगाइए और बच्चों को खिलाइए। बहुत ही स्वादिष्ट डोसे बन के तैयार होते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।